हाँ तो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर फोर के अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बैंक की टोटल लोन बुक की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल इसी सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में लोन बुक का नंबर 12.8% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 1,32,067 करोड़ पे। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो ये नंबर 8.1% से बढ़ा है। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर इतना कम परसेंटेज से क्यों बढ़ा है, क्योंकि अगर क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 8% की ग्रोथ आई है। तो कि इसके पीछे का रीजन है क्योंकि पिछले साल अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था और वहीं पे वहाँ पे लोन बुक बैंक की ग्रोथ नहीं हुई थी और इसीलिए हमें ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% की नीचे की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी लगभग 15 से 16% की ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने को मिलती। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो टोटल डिपॉजिट जिसके अंदर करंट अकाउंट के डिपॉजिट भी आते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी आते हैं और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट भी आते हैं, तो ये नंबर 12.6% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 93,138 करोड़ पे। यानी कि इतने डिपॉजिट बैंक के पास अभी 31 मार्च 2022 के एंडिंग में इतने डिपॉजिट बैंक के पास पड़े हुए थे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रिटेल लैंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो 63.4% का यहाँ पे रिटेल लैंडिंग का उनका परसेंटेज आ चुका है। यानी कि अगर 100 रुपए का लोन अगर बैंक ने दिया है तो उसमें से 63.4% के जो लोन थे वो यहाँ पे रिटेल लोन थे, तो ये काफी अच्छी बात है। तो ये पूरा क्लियर कट हमें दिखा रहा है कि जो वी वैद्यनाथन जी उनका मेन फोकस रिटेल लैंडिंग के ऊपर ही है। और इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल ये 9.2% था और अभी ये नंबर आया है 5.2% पे। तो यानी कि अगर 100 रुपए का लोन अगर बैंक ने दिया है तो उसमें से अभी सिर्फ 5.2 रुपीज ही इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए, तो ये अगर आप देखोगे तो 9.2 यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में 4% से बढ़ा है। और आपको पता होना चाहिए कि बैंक के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा रिस्की लोन होता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक होते हैं या यहाँ पे जो कंपनीज होती है अगर उनके कैश इनफ्लोज में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पे नहीं कर पाते और एट द एंड वो बैंक के लिए बैड लोन बन जाते हैं। और ये मेन बात ये रहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन होते हैं यहाँ पे जो अमाउंट होती है इनकी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अगर बैड लोन बन जाता है तो वहाँ पे ये जो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है बैंक की यहाँ पे सीधा अफेक्ट पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि 1-1.5 साल उसे रिकवर करने में ही लग जाता है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को यहाँ पे वी वैद्यनाथन जी जीरो पे लेके आने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो उनका जो उन्होंने जो डायरेक्शन दिया हुआ है तो वो यहाँ पे फोकस करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर हम कासा रेशियो की बात करेंगे तो ये नंबर आया है 48.7% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 51.7% पे था। यानी कि अराउंड 3% से कासा रेशियो का नंबर कम हुआ है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे वो बैंक के कम हुए हैं। यहाँ पे ये हुआ है कि जो सेविंग अकाउंट और जो फिक्स डिपॉजिट के जो डिपॉजिट थे वो बैंक के बड़े हैं इन कंपेरिजन टू करंट अकाउंट। क्योंकि एक एग्जांपल देखिए, अगर 10 रुपए से सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के जो अमाउंट है अगर वो बढ़ेंगे और वहां पे करंट अकाउंट के डिपॉजिट अगर 5 रुपए से ही बढ़ेंगे तो इसको आप ये नहीं बोलोगे कि करंट अकाउंट के डिपॉजिट कम हुए। ये इसका मतलब ये कि जो सेविंग अकाउंट के जो डिपॉजिट थे वो यहाँ पे करंट अकाउंट के डिपॉजिट से ज्यादा बड़े हैं। लेकिन देखिए, अराउंड अगर 40% के ऊपर अगर ये कासा रेशियो बैंक का रहता है तो ये काफी अच्छा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, ये एक लो कॉस्ट डिपॉजिट बैंक के लिए होता है। अगर 48 अगर टोटल डिपॉजिट में से अगर 48 रुपीज का यहाँ पे अगर करंट अकाउंट का डिपॉजिट है जहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है तो वहाँ पे बैंक के लिए काफी अच्छी बात रहेगी। और इसीलिए यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है बैंक का वो यही से इंप्रूव हो जाता है। तो इसीलिए शुरुआत से वी वैद्यनाथन जी ने इसके ऊपर ही फोकस किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये नंबर जो बैंक के क्वार्टर 4 के आए हैं ये हमें काफी अच्छे नजर आते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो 43.65 पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 साल में नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। 71 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 30-40% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, देखिए मैं बोलूंगा कि ये स्टॉक ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है।
देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे जिस तरीके से लगातार वी वैद्यनाथन जी का फोकस है, और अगर आप देखोगे 5.2% पे भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को लेके आए हैं। 3 साल पहले अगर आप देखोगे यही नंबर 25 to 30% उनकी टोटल लोन बुक में इंफ्रास्ट्रक्चर लोन का उनका इतना पार्ट था। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो लगातार इतना एग्रेसिवली उनका काम हो रहा है, एग्रेसिवली रिटेल लैंडिंग के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि भले ही अंडर परफॉर्मिंग ये स्टॉक रहा है, लेकिन जिस तरीके से रिटेल लैंडिंग और आने वाले टाइम पे जो स्पेंडिंग हम देखने वाले, जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बिजनेस में इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज जिनके पास अवेलेबल है और इनका जो लोन बिजनेस है, वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे भले ही ये स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है, मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है, 5 से 6 साल का व्यू अगर आप रखते हो तो वहाँ पे तो ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर 1 से 2 साल के टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, और जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो तब भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ, जो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।